जय हिंद। चलिए देखते हैं हम लोग। इससे पहले की क्लास में आपको हम अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल, ये सब के बारे में बता दिए थे। अब नेक्स्ट हम समझते हैं संसद के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है संसद, जिसको इंग्लिश में हम पार्लियामेंट कहते हैं। संसद के बारे में चर्चा करते हैं। संसद की जननी हम ब्रिटेन को मानते हैं, क्योंकि संसद की शुरुआत वहीं से हुई थी। लेकिन आप फंसिएगा, क्वेश्चन पूछा था एक बार कि संसद शब्द यानी पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया, किस भाषा से, तो वो फ्रेंच भाषा से लिया गया। संसद की जननी कहेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा, कहेगा संसद यानी पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है तो फ्रांस से। अब भारत में इतनी संसद की अहमियत क्यों है? क्योंकि भारत की संपूर्ण संप्रभुता यानी सोवर्निटी ऑफ नेशन, ये पूरी तरह भारत की संप्रभुता संसद के हाथ में। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन को लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, किसी की दबाव को ना सुने या किसी के ऑर्डर को ना माने, तो उसे हम संप्रभुत्व कहते हैं। जैसे संसद जो डिसीजन लगाएगी पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा। एक बार में कह दिया एनआरसी लागू हो जाएगा तो लागू हो जाएगा, सीए लागू हो गया, 370 हटम 370 खत्म हो गया। कोई भी दबाव इस पे नहीं डाल सकता। यानी भारत की संप्रभुता कहां पर है? संसद में निहित है। अब इस पर विदेशी दबाव भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे अमेरिका भी कह रहा है कि हमको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए, अभी संसद में बैठ के पारित हो जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो चिल्लाते रहे ट्रंप वहां पर कि क्या करना चाहिए। हम ट्रंप अजीब स्टेटमेंट देता है। तो देखिए, विदेश का भी दबाव हमारी संसद पे नहीं आ सकता है और ना ही अंदर का दबाव संसद पे लग सकता है। तो जब आप किसी दूसरे के दबाव से स्वतंत्र हो जाते हैं तो आप कहलाते हैं संप्रभुत्व। अभी आप बेरोजगार हैं, अभी आप संप्रभुत्व नहीं है। लेकिन जब रोजगार वाले हो जाएंगे, आप सीनियर हो जाएंगे, तो घर वाले भी समझेंगे नहीं अब बच्चा बड़ा हो गया, अब इसे संप्रभुता दे देनी चाहिए। तो जब आप में मेच्योरिटी आ जाएगी, अब जब थोड़ा सा बुढ़ा जाएंगे मेरी तरफ, तो आपको भी ना घर वाले क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको संप्रभुता दे देंगे कि आप डिसीजन खुद से ले सकते हैं। तो भारत की संप्रभुता संसद के पास निहित होती है। अब बात आती है, जैसे संसद में बैठते हैं हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, ये लोग बैठते हैं। अब मान लीजिए मोदी जी विदेश में गए और वो कोई समझौता किए, जैसे अमेरिका गए थे, तो वहाँ की कंपनी जो अमेरिका की थी बोइंग कंपनी, वो एक लड़ाकू जहाज बनाती है F-16। तो F-16 के लिए कहा कि भैया आप कर्नाटक में इसका कारखाना डालिए। अब मान लीजिए कि मोदी जी वहां से समझौता करके आ गए और यहाँ कर्नाटक की राज्य सरकार कहे कि नहीं हम जमीनें नहीं देंगे, तब तो फिर मोदी जी की बेइज्जती हो जाएगी, प्रधानमंत्री की हमारे। तो इसलिए कह दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने का अधिकार संसद को है और बिना उस राज्य की अनुमति के। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये कई बार पूछ चुका है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को संसद भारत के किसी भी राज्य में लागू कर सकती है, किसकी अनुमति से? तो ऑप्शन सी पे अक्सर लिखा रहता है कि बिना उस राज्य की अनुमति के। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हमारा जो भारतीय संसद है। भारतीय संसद का निर्माण 1921 में चालू हुआ था और ये कंप्लीट हुआ था 1927 में। उस समय लॉर्ड इरविन थे। भारत में उस समय इरविन का शासन चल रहा था, इरविन भारत के वायसराय थे। उसके समय में भारतीय संसद बनकर तैयार हो गया था। ये 21 से चालू हुआ था। इसके निर्माणकर्ता ल्यूटियन तथा बेकर थे। जिस जगह पे ये नक्शा वगैरह बना है, आज भी जितने भी सरकारी बिल्डिंगे हैं वो दिल्ली के जिस एरिया में है, उसे एडमिन लुटियन और बेकर ने ही बनाया था। लुटियन सीनियर थे, इसलिए दिल्ली के जितने भी सरकारी भवन है वो दिल्ली के जिस एरिया में, उसे आज भी हम लोग लुटियंस दिल्ली कहते हैं। यानी कहते हैं ना दिल्ली को कौन चलाता है, तो लुटियंस दिल्ली। वहाँ संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, ये सब लुटियंस दिल्ली में है। तो भारतीय संसद का निर्माण 1921 से 27 के दौरान हुआ। जब ये कंप्लीट हुआ उस समय वायसराय इरविन थे, बनाने वाले लुटियंस तथा बेकर थे। अब हम आते हैं हमारे भारतीय संसद में इसकी चर्चा कहां पर है। तो संसद की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद की चर्चा, हमारा जो संसद होता है उसके 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ध्यान से समझिएगा, जब अंग कहेगा तो कितने अंग हो जाएंगे? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब कहेगा कितने सदन होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, सदन जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। सदन की चर्चा 2 होती है, सदन, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए यहीं पे लड़के लोग मिस्टेक करते हैं थोड़ा सा। आप बाबू पढ़ रहे हैं संसद, तो टोटल कंप्लीट फोकस करिए संसद पर। ये छोड़ दीजिए कि उच्च सदन लोकसभा है कि निम्न सदन है, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष, ये बेवकूफी हो जाएगा। अभी आप संसद पढ़ रहे हैं, अभी कंप्लीट फोकस रखिए संसद पे। जब संसद कंप्लीट समझ में आ जाएगा तब आप लोकसभा पढ़िएगा, नेक्स्ट हम उसको समझाएंगे, फिर राज्यसभा पढ़िएगा, फिर दोनों में तुलना करके पढ़िएगा। तो ये गलत डायरेक्शन में मत जाइए। देखिए कितना पढ़ना है इस पे कभी रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट इस पर होता है क्या पढ़ना है।
तो कंप्लीट उस तरह से बिखर के नहीं पढ़ना चाहिए। अभी फुल फोकस हमको संसद पे करना है। तो संसद के कितने सदन हो गए? सदन मतलब क्या होता है? एक देखिए, संसद क्या एक घर है। संसद एक घर है, एक बिल्डिंग का नाम है। उस बिल्डिंग के 3 कमरे हैं। एक बड़े से हॉल वाले कमरे का नाम है आपका लोकसभा, एक कमरे का नाम है राज्यसभा। अब इसमें बहुत लोग रहते हैं इसलिए इसे सदन कहते हैं, कमरा ना कहके। तो कितने सदन हो गए? 2 सदन। तो संसद एक घर हो गया, उसके 2 कमरे, एक कमरा लोकसभा, एक कमरा राज्यसभा, 2 सदन हो गए। अगर आप अमेरिका की बात करिएगा, लोकसभा जैसे इंडिया में लोक नाम से स्पष्ट है, जनता का भी लोक मतलब है जनता। तो लोकसभा में जनता यानी इसमें चुनाव करके जाते हैं, हम अभी इसको नहीं। लोकसभा को ब्रिटेन के लोग कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन पीपुल तो जनता के लोग। तो इसी लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहां के लोग कहते हैं? ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ये ज्योग्राफी में बताएंगे ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है। और अमेरिका के लोग इस लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जनता के रिप्रेजेंटेटिवों का ये हाउस है। ब्रिटेन के लोग कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन यानी कॉमन लोगों का यह घर है। और हम लोग क्या कहते हैं? लोक यानी सामान्य जनता का ये घर है। समझ आ गया आपको? किसी को दिक्कत? अब बात करते हैं राज्यसभा की। ये हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 80 में। अभी हम पूरी डिटेल से राज्यसभा में नहीं जाएंगे। राज्यसभा नाम से ही स्पष्ट है, राज्यसभा मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू इसको मिलती है, इसमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जाते हैं। तो ब्रिटेन वाले क्या कहता है इसको? राज्यसभा को ब्रिटेन वाला क्या कहता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बड़े लोगों का घर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और अमेरिका वाला क्या कहते हैं? सीनेट, यूएस से भी कह सकते हैं, यूएस शॉर्टकट में कह सकते हैं, तो सीनेट। तो इस राज्यसभा को यूएस वाले क्या कहते हैं? सीनेट। और हम लोग ब्रिटेन वाले क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा। तो ये सदन समझ में आ गया। अब इसमें जो बैठेगा वो क्या लाएगा? क्या चीज? तो संसद में बैठने वाला व्यक्ति संसद का सदस्य यानी मेंबर कहलाता है। तो संसद में बैठने वाला व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट में बैठने वाला मेंबर संसद का सदस्य है, अतः उसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहते हैं। आप सब लोग को अपने अपने एरिया के एमपी के बारे में पता होना चाहिए कि आपके यहाँ का एमपी कौन है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बनारस सीट के वो सांसद है। तो हिंदी में कहेंगे कि संसद में बैठने वाला क्या कहलाता है? तो सांसद। क्या कहलाएगा? सांसद। इंग्लिश में क्या कहेगा? एमपी। अब लोकसभा में बैठेगा तो एमपी लोकसभा, राज्यसभा में बैठेगा तो एमपी राज्यसभा। यानी सांसद लोकसभा और सांसद राज्यसभा। तो 2 तरह के हो जाते हैं इसमें सदस्य। समझ में आ गया आपको? इसके कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन। अब ध्यान से समझिएगा इसकी बिल्डिंग के बारे में। जो हमारा संसद भवन है, उस संसद भवन में एक और है आपका लोकसभा और दूसरी ओर है आपका राज्यसभा। एक और लोकसभा, एक और राज्यसभा, बीच में एक खाली हॉल है। उस हॉल को कहते हैं सेंट्रल हॉल। तो सेंट्रल हॉल जो बिल्डिंग है ये संसद के बीचों बीच वाला कमरा है। आप अक्सर पढ़े होंगे कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो आप बताइए संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा वाले क्या राज्यसभा में घुस जाते हैं कि राज्यसभा वाले लोकसभा में घुस जाते हैं? कोई किसी में नहीं घुसता, वो जाते हैं सेंट्रल हॉल में। और यही सेंट्रल हॉल है जहां संविधान लिखा गया था बैठ के। तो ये लोकसभा और राज्यसभा को हम आपको नहीं बताएं, हम आपको कंप्लीट बताएं संसद के बारे में। आई होप आपको संसद समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में हम समझेंगे कि लोकसभा किसे में और राज्यसभा क्या कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होती है, दोनों में किसकी शक्तियां ज्यादा हैं, किसमें कमजोरियां ज्यादा हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वीडियो अब इसके आगे का समझाएंगे अगले वीडियो में।